जब भी हम भरवा पराठे बनाते हैं तो ऐसा होता है कि या तो स्टफिंग अच्छे से फैलती नहीं है या तो पराठा बेलते बेलते फट जाता है। और अगर अच्छे से बन जाए बेल जाए ना तो वो गुब्बारे की तरह फूलता नहीं है। तो आज हम बना रहे हैं पनीर चीज कॉर्न के बहुत ही बढ़िया से स्टफ पराठे, जिसका स्वाद इतना मजेदार है कि एक बार आपने इसे बना लिया तो फिर हर बार यही स्टफ पराठा बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, किचन क्राफ्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। चीज पनीर स्टफ पराठा बनाने के लिए सबसे पहले तो हम आटा लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा लिया है जो हम रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं। तो 1 कप गेहूं का आटा है, उसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर की सूजी और 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा बेसन। नमक स्वाद के हिसाब से, तो मैंने आधा टीस्पून नमक डाला है। और हम घी का मोयन लगाएंगे तो 1 टेबलस्पून मैंने मोयन डाला है, आप तेल का भी लगा सकते हैं। और इसके अंदर डालेंगे हम पालक। चीज और पनीर के साथ पालक बहुत ही बढ़िया लगती है। आप चाहे तो मेथी भी डाल सकते हैं या फिर कसूरी मेथी, और कुछ नहीं है तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि पराठा देखने में भी काफी अच्छा लगेगा और उसकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। बच्चे अगर ऐसे पालक नहीं खाते हैं तो आप इस तरीके से पालक डालकर इसे तैयार कर सकते हैं। और ये पराठा आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, ठंडा होने के बाद भी ये बहुत ही बढ़िया लगता है। तो देखिए सब मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, जैसे हम पराठे का आटा बेलते हैं ना, वैसा आटा बेलना है। लेकिन आटा अभी आपको थोड़ा सा सख्त रखना होगा। क्यों? क्योंकि पालक जो है ना वो थोड़ा सा पानी छोड़ती है। तो आटा जैसे हम लगाकर थोड़ी देर के लिए रखेंगे सेट होने के लिए, तो पालक के अंदर से भी पानी निकलेगा। तो अगर आपने पहले से ही आटा नरम गूंथ लिया तो फिर वो और नरम हो जाएगा। तो आटा आपको थोड़ा सा सख्त लगाना है। तो थोड़ा आटा हम गूंद कर तैयार करेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट, उसके बाद इसे ढककर छोड़ देते हैं। तब तक हम स्टफिंग बना लेंगे। तो अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है कि बच्चों को लंच बॉक्स में क्या दे जो उनको पसंद भी आए और साथ में हेल्दी हो, तो आप ये रेसिपी को जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो आटा मैंने गूंद लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक मक्की ली थी, यानी कि कॉर्न लिया था, और उसे मैंने बॉईल कर लिया है। और ऐसे कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। इसमें आप अपनी पसंद का जो भी वेजिटेबल आपके पास है वो डाल सकते हैं। लेकिन चीज और पनीर है ना, तो उसके साथ कॉर्न बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है टेस्ट में। तो इस तरीके से कट कर लेंगे और थोड़ा सा इसे हाथों से ही अलग कर लेंगे। यहाँ पर हम जो कॉर्न ले रहे हैं उसे बॉईल करना बहुत जरूरी है। अगर कच्चा लेंगे ना तो उसका टेस्ट बढ़िया नहीं आएगा। अब इसके अंदर पनीर डालेंगे। तो ये मेरा घर का बनाया हुआ पनीर है। वजन में देखें तो तकरीबन 150 से 200 ग्राम के करीब होगा, और घर का बना है तो बहुत ही सॉफ्ट है। आप चाहे तो मार्केट वाला पनीर भी ले सकते हैं, जो मलाई पनीर आता है ना वो सॉफ्ट रहता है। तो उसे हम कद्दूकस कर लेंगे। और इसके अंदर हम डालेंगे चीज भी। और चीज और पनीर की क्वांटिटी है ना वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आपको चीज नहीं डालनी है, सिर्फ पनीर से बनाना है, तब भी बना सकते हैं। या फिर पनीर नहीं डालनी और सिर्फ चीज डालना है तो उसे भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्टफिंग है ना वो इतनी बढ़िया बनती है, आप इसका इस्तेमाल कोई भी, जैसे कि आप आलू पेटीज बना रहे हैं तो उसमें स्टफिंग के लिए कर सकते हैं। ये स्टफिंग तैयार करके आप सैंडविच बना सकते हैं, किसी में भी इस्तेमाल कर लीजिए, बहुत बढ़िया लगती है। तो अभी यहाँ पर मैंने चीज ले लिया है, तो जो 2 क्यूब आते हैं ना मार्केट में, तो बस उतना यहाँ पर मैंने चीज ले लिया है, जिससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। अगर आपको जैसे पिज्जा वाला इफेक्ट चाहिए तो आप जो पिज्जा चीज आता है वो भी ले सकते हैं, मोजरेला चीज। यहाँ पर मैंने नॉर्मल प्रोसेस चीज लिया है। अब यहाँ पर हरा धनिया डाल देंगे। अदरक और लहसुन की पेस्ट डालेंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर दीजिए। आमचूर पाउडर लिया है हाफ टी स्पून खटाई के लिए। और 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स लिया है। आधा टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला, और कसूरी मेथी डाली है थोड़ी सी। और नमक आप थोड़ी सावधानी से डालिएगा क्योंकि चीज में भी नमक रहता है। और आधा टीस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है। और नमक तकरीबन मैंने हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम लिया है। तो ये जो सारी चीजें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने हरी मिर्च डाली है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 हरी मिर्च ली थी। और इसकी खास बात यह है दोस्तों कि ये स्टफिंग आपको बनाकर नहीं रखना है। अगर आप ऐसे पहले से तैयार करना चाहते हैं तो सारी चीजें अलग अलग रख दीजिए। जैसे पनीर को कद्दूकस किया, चीज को किया, तो ये सारी चीजें आप अलग से रख दीजिए और फिर जब आपको बनाना है तभी आप मिलाइए। नहीं तो क्या होगा कि
इसके अंदर नमक लगेगा तो पानी इसके अंदर से छूटेगा और स्टफिंग हमारी नरम हो जाएगी यानी लूज हो जाएगी। तो स्टफिंग तैयार हो गई है। तो अब हम बना रहे हैं रायता। कोई भी स्टफ पराठा है तो उसके साथ रायता तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर जैसे मैं नॉर्मल रायता बना रही हूँ तो 2 बड़े चम्मच भर के मैंने दही लिया है और दही में अभी मैंने पानी नहीं डाला है। अगर आपका बहुत गाढ़ा वाला दही है तो आप पानी डालकर उसे थोड़ा सा ऐसे सेट कर लीजिए, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है। तो बस देखिए, ये जो दही था इसके अंदर वैसे पानी है ही, तो इतना गाढ़ा नहीं था तो मैंने अभी पानी नहीं डाला है। अब इसके अंदर हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर। तो ये मैंने 1/4 टीस्पून डाला है। काला नमक यानी कि ब्लैक सॉल्ट डालेंगे और ककुम्बर यानी ककड़ी, कैप्सिकम और टमाटर डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर सब्जियां डाल सकते हैं। और अगर आपको कुछ क्रंची पसंद है तो आप इसके अंदर बूंदी भी डाल सकते हैं। हरा धनिया डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे फ्रीज में थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे। गर्मा गर्म स्टफ पराठा के साथ ये रायता बहुत ही बढ़िया लगता है। आप कोई भी स्टफ पराठा बना रहे हैं तो एक बार ये रायता ज़रूर ट्राई करना। तो लीजिए, ये तैयार हो गया है। अगर आपको पसंद है तो आप इसके अंदर थोड़ी सी चीनी भी मिला सकते हैं। अभी हमारा जो आटा था वो सेट हो गया है और आप देखेंगे कि जो हमने लगाया था ना उससे हल्का ये नरम हो गया है। और स्टफ पराठा जब हम बनाते हैं तो ऐसा ही हमें थोड़ा सा नरम आटा चाहिए, क्योंकि पराठा हम आसानी से बेल सके। अगर आपका आटा सख्त होगा तो आप आसानी से उसे बेल नहीं पाएंगे और पराठा आपका फटेगा। तो मैंने बड़ा सा लोया तैयार कर लिया है और थोड़ा सा पॉलीथिन लगाकर इसे हम बेल लेंगे। तो जैसे बड़ी रोटी बेलते हैं ना, ठीक उसी तरीके से हमें बेलना है। अगर आपको स्टफ पराठा बनाते वक्त कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो पूरा इसे बेल लीजिए और सारा जो स्टफिंग हमने तैयार किया था ना वो बीच में रखना है, साइड में नहीं रखना है। बीच में रखेंगे और हल्का आपको इसमें ट्रायंगल शेप बनाना है। आप चाहे तो जैसे स्क्वायर भी बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हम थोड़ा स्टफिंग सेट कर लेंगे और स्टफिंग को अच्छे से भर पाएंगे। जब हम ऐसे पराठा बेलकर तैयार करते हैं पूरा स्टफिंग भर के, तो उसमें क्या होता है कि कई बार स्टफिंग ज़्यादा लगाते हैं तो वो बाहर निकल आता है, लेकिन जब आप इस तरीके से तैयार करेंगे तो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। अब एक साइड को उठाकर ऊपर रख देंगे, दूसरी ओर भी उठाएंगे और इस तरीके से ऊपर ओवरलैप करेंगे और तीसरी ओर उठाकर इसे जॉइंट कर देंगे। तो लीजिए, हमारा जो पराठा है वो ट्रायंगल शेप का यानी त्रिकोना तैयार हो गया है। अच्छे से प्रेस कर लेंगे सभी जगह से ताकि कहीं से भी कोई स्टफिंग हमारा बाहर ना आ जाए। अब यहाँ पर मैंने पलोथन चावल के आटे का लिया था, तो उसे थोड़ा सा लगा देंगे और हमें इसे बस हल्के हाथों से बेलना है। ज्यादा नहीं बेलना है, बस एक दो बार आप बेलेंगे ना तो आपका जो पराठा है अच्छे से त्रिकोणी शेप में तैयार हो जाएगा। और इस तरीके से करने से क्या होगा कि सारा स्टफिंग अच्छे से तीनों बाजू पर फैल जाएगा। तो बस हल्के हाथों से इसे बेलना है और उसके जो कोने हैं ना वहीं से बेलना है। तो लीजिए, हमारा त्रिकोणी पराठा बढ़िया से तैयार हो गया है। तो इस तरीके से आप पराठा बनाएंगे, कोई भी भरवा पराठा, तो बहुत ही बढ़िया बनेगा। अब इसे सीक लेंगे। तो यहाँ पर तेल लगा देंगे हम हल्का सा ताकि चिपके नहीं। जब आप इसे सेकने के लिए रखें तो जब आप इसे रख रहे हैं तब आप गैस की फ्लेम को हाई रख दीजिए, यानी कि गैस की आंच को तेज रख दीजिए। जब हल्के बबल उठे तब इसे पलट दीजिए और गैस की फ्लेम को अब आप स्लो कर दीजिए। तो दूसरी ओर जब सेक रहा है तब आप उसे स्लो फ्लेम पर अच्छे से पकने दीजिए। और यहाँ पर मैंने घी का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो तेल या बटर भी ले सकते हैं। तो दोनों ओर हम थोड़ा थोड़ा घी लगा देंगे। तो एक साइड आपको गैस की आंच को कम रख के सीखना है और एक साइड आपको गैस की आंच को हाई यानी कि फास्ट रख के सीखना है। तो इस तरीके से अगर आप पराठे बनाते हैं तो बहुत ही बढ़िया आपके पराठे बनकर तैयार होंगे। और अगर आप इसमें वेरिएशन करना चाहें तो इसके अंदर जैसे पिज़्ज़ा सीजनिंग आती है वो भी डाल सकते हैं, पेरी पेरी मसाला भी डाल सकते हैं, तो वो भी बहुत ही बढ़िया लगता है। तो इस तरीके से हम बाकी के पराठे भी तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना। आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो फिर से मिलेंगी नई मज़ेदार रेसिपी के साथ।